Hello everyone, welcome to my YouTube channel and we are studying the lecture series of MATLAB graphics, right? तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग मल्टीपल प्लॉट्स को एक ही ग्राफिक विंडो में प्लॉट कराते हैं, जिसके हमने 3 तरीके देखे। तीसरे तरीके की आज हम लोग बात करेंगे जो कि है यूजिंग लाइन कमांड, राइट? इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग आज बात करेंगे कि लाइन कमांड का यूज़ करके कैसे हम लोग अपने कोडिंग में या अपने एनालिसिस में मल्टीपल प्लॉट्स को जनरेट कर सकते हैं, और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि ये पिछली 2 कमांड से कैसे वेरी बेनिफिशियल है। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लाइन कमांड इज यूज्ड अलोंग विद अ प्लॉट कमांड, मतलब कि लाइन कमांड को लगाने से पहले हमें अपने कोड में प्लॉट कमांड लिखना पड़ेगा, जो भी डेटा हम लोग प्लॉट कराना चाहते हैं, टू जनरेट द मल्टीपल प्लॉट्स। सेकेंड पॉइंट इज once a plot is generated in the graphic window, more plots can be added using line command। तो ये इसकी यूएसपी हो गई, राइट? अगर एक बार हमारा प्लॉट जनरेट हो गया है, कोडिंग में हमने कहीं ऊपर एक जगह अगर प्लॉट लगा दिया, सपोज करो ये कोडिंग लिख रहे थे, यहाँ हमने प्लॉट लगाया हुआ है, ठीक? तो इस प्लॉट को लगाने की वजह से क्या होगा? इमेज विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है? इमेज विंडो खुल के आ जाएगी। अब जितनी बार तुम लाइन कमांड लगाओगे तो उसी लाइन कमांड को यूज करके इसमें और मल्टीपल ग्राफ्स ऐड करते चले जाएंगे हम लोग, ठीक? तो ये इसकी यूएसपी है कि हमें बार बार लेंथी कोड नहीं लिखना, बार बार हमें लाइनें नहीं लिखनी कोड में, है ना? तो यही इसको एक अच्छा कमांड बनाता है, एक इंपॉर्टेंट कमांड बनाता है। थर्ड देख लेते हैं। सिंटैक्स फॉर द लाइन कमांड इज, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है लाइन एक्स डेटा कॉमा वाई डेटा पैरामीटर अंडरस्कोर नेम कॉमा पैरामीटर अंडरस्कोर वैल्यू, है ना? तो यहाँ पे एक्स डेटा और वाई डेटा क्या है? ये वेक्टर्स हैं कंटेनिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वेयर टू ऐड द डेटा, राइट? तो सपोज करो हमने एक फिगर विंडो हमारी ओपन हो गई थी, तो अब हमको x अगर हमारा 3 है, y अगर 4 है, तो इसमें अगर x ये डायरेक्शन है, y ये डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, तो x पे 3 यूनिट, y पे 4 यूनिट, और फिर इस जगह पे हमारा डेटा हम प्लॉट करा सकते हैं, राइट? ये सारी की सारी चीजें हम लोग अभी मैटलैब के थ्रू देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इन्वॉल्व किया है। एग्जाम्पल है इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लाइन कमांड टू प्लॉट y1 is equal to under root x square plus 1, y2 is equal to 5x plus 1 and y3 is equal to 10x plus 3, जहां पे x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 और 100 के बीच में, राइट? आज हम लोग ये भी देखेंगे कि मैटलैब में कैसे हम लोग अंडर रूट ऑफ x को कोड करते हैं, राइट? कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या कमांड लिखी जाएगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। स्क्वायर रूट एक्स, इसको अंडर रूट एक्स भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो मैटलैब में एक कमांड है SQRT, राइट? It is used to write square root as a square root x SQRT of x, right? तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग फटाफट। तो अभी तक की लर्निंग से हम लोगों ने ये देख लिया कि सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में हमें क्या लिखना होता है? जो वेरिएबल होता है, राइट? तो हमने यहाँ पे पहली लाइन में लिखा x इज इक्वल टू 1, 0.1 से लेके 100 तक, राइट? ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है? इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, लास्ट वैल्यू क्या हो गई? फाइनल वैल्यू 100 हो गई, और इंटरवल्स क्या हो गए? 0.1 के, है ना? तो x हमने लिख लिया। अब y1 लिख देते हैं। y1 लिखने के लिए मैंने बताया SQRT, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है। अब यदि अगर हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर लिखने की बात करें तो हमने देखा x स्क्वायर मैटलैब में कैसे लिखा जाता है? x डॉट एरो 2, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो y1 इज इक्वल टू SQRT। अब क्या लिखना है हमें? x स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। सिमिलरली y2 y3 में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। 5 मल्टीप्लीकेशन x प्लस 20। सिमिलरली y3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3। ये हमने 4 अपने स्टेटमेंट्स 1 बाई 1 लिख लिए, राइट? अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लॉट x कॉमा y1, राइट? इससे क्या होगा? y1 प्लॉट हो जाएगा, राइट? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? जी टेक्स्ट लगा देते हैं, है ना? जी टेक्स्ट हम लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाता है कि हम लोगों को टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए बार बार कोऑर्डिनेट नहीं लिखने पड़ते, और हम इसका टाइटल अपनी मनचाही जगह पे दे सकते हैं, है ना? तो सपोज करो हमने जी टेक्स्ट लगा दिया, इसको लिख दिया y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है? ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 6 हो गया, ठीक है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे। इसके बाद अब हमने जो आज कमांड पढ़ी है लाइन कमांड, उसका हम लोग एग्जीक्यूशन देखेंगे, राइट? अब लाइन कमांड लगाई मैंने x, y2,
मैटलैब में आज हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या होता है इसके लगाने से, है ना। ये भी एक अप्रोच है पढ़ने की, ठीक है, लगा के देखने की अप्रोच जिसे कहते हैं। पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करो फिर थ्योरी पे आओ, है ना। तो हमने थ्योरी हल्की सी आइडिया ले लिया, अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलने वाले हैं, राइट। अब जब हमने लाइन x, y2 लगाया तो ये उसी फिगर विंडो में y2 को प्लॉट करेगा, और y2 को हमें नेमिंग देने के लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, जी टेक्स्ट y2 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, ठीक है। ये हमारी 8th लाइन हो गई। अब यदि अगर अब हम लोग एक बार और लाइन कमांड लगा दें x, y3 और यहाँ पे एक बार और जी टेक्स्ट कमांड लगा दें तो हमारा कोड ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या है, 10x प्लस। अब यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो जो भी मन करे, फॉर एग्जाम्पल एमजे पाठशाला, राइट। और लास्ट में हम लोग ग्रिड ऑन कर देते हैं। सो द प्लॉट कमांड प्लॉट द फर्स्ट कर्व एंड द लाइन कमांड फॉलो टू ऐड मोर कर्व्स टू द करेंट प्लॉट, राइट। ये चीज समझ आ गई कि प्लॉट कमांड पहला ग्राफ क्रिएट कर देती है और फिर दूसरी तीसरी बार में हम लोग लाइन कमांड यूज करते हैं, उसी में एड अप करते चले जाते हैं, राइट। तो आइए इसको मैटलैब पे एक बार फटाफट से देख लेते हैं। लेट्स ओपन अवर मैटलैब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपनी मैटलैब विंडो ओपन हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लाइन ऐड करी दैट वाज x इज इक्वल टू 1, 0.1, 100। फटाफट से y1 को डिफाइन कर देते हैं, SQRT ब्रैकेट x डॉट 2 प्लस 1 सेमीकोलन। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लीकेशन x प्लस 20, y3 इज इक्वल टू 10x प्लस 3। फर्स्ट टाइम अब हम लोग यहाँ पे प्लॉट कमांड ऐड करेंगे x, y1। यहाँ पे हमने जी टेक्स्ट कमांड को इन्वॉल्व करा था, एंड inside the gtext command what we will write something like y1 is equal to sqrt square root x to the power 2 plus 1 bracket closed, outer bracket also closed, right. So here we involved the gtext command. Next command is line x, y2। वापस से हम लोग यहाँ पे gtext command का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कॉमा आता है, अदरवाइज एरर आएगी मैटलैब में। यहाँ पे हमने gtext लिख दिया, y2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लीकेशन x प्लस 20। सिमिलरली लाइन x, y3, वापस से gtext। Third expression was y3 is equal to 10x plus 3, and in the last we include our title command, that is mjpathshal, right. This is my channel's name। Suppose करो मैं अपने ग्राफ पे अपने चैनल का नेम प्लॉट करा रहा हूँ, राइट। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रिड ऑन की। आइए इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो इस तरीके से आपने बहुत ही इजीली 12 लाइन्स का कोड लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे कुछ एरर्स शो करेगा, कोई भी कोडिंग होगी, कुछ गलती करेंगे हम लोग तो उसकी एरर्स आएंगी, राइट। तो देखो लाइन नंबर 4 में कहीं पे कोई एरर आ गई है हमारी, एंड लाइन नंबर 4 में हमने जब उसको डिफाइन कराया तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना स्किप कर गए, राइट। हमने लगा दिया। अब वापस से जब अब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहली लाइन तुम्हारी क्रिएट हो चुकी है ना। इस पहली लाइन को अगर हमको शो करना हो तो यहाँ पे हमारा gtext कमांड की वजह से क्रॉस ओवर कर्सर आ गया। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो एक लाइन आपकी क्रिएट हो गई, y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड लाइन के लिए हमने वापस से क्रॉस ओवर कर्सर पे क्लिक करा तो हमारा सेकेंड लेबलिंग हो गई। थर्ड लाइन आने के बाद हमने थर्ड पे भी क्लिक कर दिया, और क्योंकि हमने लेबलिंग नहीं करी थी एक्स लेबल वाई लेबल, इसलिए एक्स और वाई पे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। और अगर तुम यहाँ पे बात करो टाइटल की, तो मैंने जो एमजे पाठशाला ऐड करा था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो वर्क स्पेस में हम लोग आज देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनते हैं, है ना। तो हमने जब एक्स डिफाइन करा तो एक्स में वेरिएबल आए होंगे, कितने आएंगे वो वेरिएबल आएंगे
1 से लेके 100 के बीच में 0.1 के डिफरेंस पे। तो देखो वो जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम उन्हें देखना चाहें मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। देखो पहला आया 1.100, 1.1200, सबके डिफरेंस जो होंगे वो 0.1 ही होंगे, राइट। इन्हीं के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग y1 की कैलकुलेशन की बात करें तो देखो ये y1 का डेटा है, ये वेरिएबल y2 का डेटा है, सिमिलरली ये वेरिएबल y3 का डेटा है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी देखा कि यदि अगर हमें यहाँ पे किसी ने कहा कि वैल्यूज बताओ जरा आप एक बार इन सब की, y1 y2 y3, प्लॉट तो बहुत कर लिया, पर तब उस केस में क्या करोगे, तुम फटाक से वर्क स्पेस खोलोगे, वहां से डेटा कॉपी करोगे और दे दोगे, राइट। आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा कि किसी ने अगर डेटा दे दिया है तो उसे प्लॉट कैसे करना है, राइट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी की अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू यूज़र्स हैं, न्यू कमर्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं और आपको कोडिंग समझ आ रही है, राइट, तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को मुझसे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर भी पूछ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू ऑल।